Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. I'm Smaira Wasim in my channel Chemistry. I hope कि आप सबको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बात हो जाए कि स्टूडेंट्स किस तरह से केमिस्ट्री को अच्छे से याद कर सकते हैं। याद करने का आसान सा तरीका ये है कि आप सबसे पहले कोई भी टॉपिक जो आपने याद करना है उसे अच्छे से समझ लें। चाहे वो 1 दफ़ा समझें, 2 दफ़ा समझें, जितनी दफ़ा मर्ज़ी टीचर को कहें वो आपको एक्सप्लेन करें। जब वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है कि उसे मेमोराइज़ करें, आपको याद करना आसान हो जाएगा। याद करने के बाद आपने क्या करना है कि आप उसे 1 दफ़ा लिख कर चेक कर लें कि आपको वो कितना याद हुआ है। इस तरह से वो आपको अच्छे तरीके से याद भी रहेगा। और डेली आपने थोड़ा-सा टाइम निकाल कर अपने केमिस्ट्री के जो पुराने टॉपिक हैं उनको रिवाइज़ कर लेना है ताकि वो आपको याद रहें, भूलें ना। इस तरीके से केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगी। तो आज के टॉपिक में हम देख लेते हैं कि क्या-क्या पढ़ना है। आज के हमारे टास्क हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। ये टाइप्स हमारे पास कंपाउंड्स की, फिर ये किस चीज़ से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, कौन से फार्मूला हैं, फार्मूला यूनिट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये एक्सप्लेन करेंगे और साथ में इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले हम कंपाउंड में आ जाते हैं, कंपाउंड को एक्सप्लेन करते हैं। कंपाउंड हमारे पास वो सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ये एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइंड हुए होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। यानी ये जितने एटम्स एक एलिमेंट के कंबाइन होंगे दूसरे के साथ वो हमेशा उतने ही क्वांटिटी में एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर वो कंपाउंड बनाएंगे। उनका रेशियो बाय मास हमेशा फिक्स्ड रहेगा। तो हम कह सकते हैं इसकी एग्जांपल देख लो, कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। अब हम देखेंगे जब भी एक एटम कार्बन का और 2 एटम ऑक्सीजन के एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनाएंगे। अब फिक्स्ड रेशियो बाय मास का क्या मतलब है, हम इसे बाय मास कैलकुलेट करके देखेंगे। कार्बन के एक एटम का मास होगा एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 2 ऑक्सीजन इसमें यूज हो रहे हैं। अब इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज 3 इंटू 8। जब भी कार्बन और ऑक्सीजन 3 इंटू 8 रेशो के साथ कंबाइन होगी दे फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरह हम देख लेते हैं दूसरी एग्जांपल। हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो दे मेक अ वाटर मॉलिक्यूल। अब फिक्स्ड रेशियो बाय मास के जरिए इसको चेक कर लेते हैं। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। 2 से हाइड्रोजन को इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन के एटम इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो निकलेगी 1 into 8। तो when hydrogen and oxygen chemically combine with each other in a ratio 1 into 8 by mass they form a water। तो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड क्या है हमारे पास। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस that is made by one and more elements when they combine chemically in a fixed ratio by mass। जब भी कोई एक या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होंगे इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास में तो दे मेक अ कंपाउंड, वो कंपाउंड बना देंगे। फर्दर हम इनकी टाइप्स देख लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या होंगे? आयोनिक कंपाउंड हमारे पास किस चीज से मिलकर बने हुए हैं? आयन से मिलकर बने। अब इस चीज को देख लेते हैं आयन से कैसे मिलकर बने हुए हैं। जब भी कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब भी कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे और एक बॉन्ड बना लेंगे एक दूसरे के साथ जो कि कहलाएगा आयोनिक बॉन्ड। एज अ रिजल्ट क्या कौन सा कंपाउंड बनेगा? आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं आयोनिक कंपाउंड आर मेड बाय आयंस। आयोनिक कंपाउंड किससे मिलकर बने हुए हैं? आयन से मिलकर बने हुए हैं। इसकी और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया।
सोडियम अपने आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, दैट इज गेन्ड बाय क्लोरीन। अपने आउटर मोस्ट शेल में से ये इलेक्ट्रॉन क्यों निकालते हैं या क्यों लेते हैं? क्योंकि ये अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना चाहते हैं। अब आप यहाँ पर देख लें, सोडियम का आउटर मोस्ट शेल यहाँ तक 8 तक कंप्लीट है, लेकिन आगे फिर उसके सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए मजीद 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, दैट इज इम्पॉसिबल। तो ये अपना वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अब क्लोरीन के देखें, लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर सकता है, तो वो गेन करके कंप्लीट कर लेगा और उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, सोडियम पर पॉजिटिव। एज अ रिजल्ट both two ions are formed and these oppositely charged ions attract with each other and make a compound जो कि ionic compound सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए जो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकाल देगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन को लेकर इसे कंप्लीट करे। और ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट शेल जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इसे 8 करने के लिए इजीली 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन बनेंगे। ये चार्ज्ड आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा जो कि होगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी। नेक्स्ट में हम कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि कहलाता है क्रिस्टल लैटिस, क्योंकि इसमें ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन एक दूसरे के गिर्द सराउंड किए हुए होते हैं। ये ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं जो कि आयनिक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट में आप देख लो कि हमारे पास क्या होता है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस हमारे पास एक उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हो। सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ली है मैंने। सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल जिस पे ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन मौजूद हैं, वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट हो रहा है और इस तरह 4 मॉलिक्यूल मिलकर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि उसका यूनिट सेल कहलाते हैं। ये यूनिट सेल बार बार रिपीट होकर एक क्रिस्टल की फॉर्म बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। कुछ और प्रॉपर्टीज आप देखें आयनिक कंपाउंड की, जिसमें ये हैं कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और इनको किस फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको फार्मूला से जिसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम कहेंगे फार्मूला यूनिट। वो मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा फार्मूला यूनिट। जैसे कि NaCl फार्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड का, KBr है पोटेशियम ब्रोमाइड का, CuSO4 है कॉपर सल्फेट का फार्मूला यूनिट। नेक्स्ट पे आप आ जाएं कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड हमारे पास जो कि कोवेलेंट बॉन्ड जिनमें मौजूद होता है वो कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आयंस की फॉर्म में नहीं होंगे। इनको जिस फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाएगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। जैसे H2O अब फार्मूला यूनिट नहीं है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है वाटर का। HCl फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। CH4 is the molecular formula of methane. ये फर्दर 2 एग्जांपल्स वाटर और अमोनिया, ये क्या है, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है और कोवेलेंट कंपाउंड किस फार्मूला से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला से। और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारे पास वाटर और अमोनिया का। लास्ट में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कंपाउंड्स की। H2O is water, C6H12O6 ग्लूकोज, NaCl टेबल सॉल्ट है जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, C2H6O एथेनॉल है, NH3 अमोनिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CH4 मीथेन, C12H22O11 सिक्रोज। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास कंपाउंड्स की। आई होप कि आप सबको मेरा लेक्चर पसंद भी आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।